तो आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेटर में शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर टूल और जॉइंट टूल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जी, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये वाला टूल, यहाँ मेरा माउस का भी कर्सर है। इसके अंदर है शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर टूल, जॉइंट टूल। सब के बारे में आज हम तफसील से भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है शेपर टूल। अगर यार ये शेपर टूल ऐसे है कि अगर आपने कोई शेप जल्दी से बनानी है, जैसे कि अगर आप माउस से ड्रैग करके ऐसे रेक्टेंगल बना दें तो ये फ़ौरन उसको एक रेक्टेंगल में चेंज कर देगा। इसी तरह अगर आप माउस से ड्रैग करके एक सर्कल बनाएं, यहाँ पर एक आप ओवल बनाएं, तो ये उसको उससे ड्रैग कर देगा। इसी तरह आप अगर एक स्क्वायर बनाएं तो ये स्क्वायर से ड्रैग कर देगा। शेपर टूल का शॉर्टकट है शिफ्ट F9 और इनका बेसिक काम यही है कि जो भी टूल आपने बनाना है, जैसा भी आप बनाना चाह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, उसको आप फ़ौरन से माउस से ड्रैग करें और ये आपको उसको ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। ऐसे ही मैंने सर्कल ड्रैग किया तो सर्कल बना दिया, मैंने रेक्टेंगल ड्रैग किया इसने रेक्टेंगल बना दिया, मैंने स्क्वायर ड्रैग किया इसने स्क्वायर बना दिया। और फिर आप चाहें तो आप किसी भी टाइम कंट्रोल का बटन दबा के इसको चेक करके इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। और स्ट्रोक के बारे में तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया है, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आप उसकी इंक्रीज़ करना चाहें, डिक्रीज़ करना चाहें, जैसे भी रखना चाहें। इसी तरह अगर आप किसी भी टूल पे हैं तो कंट्रोल का बटन दबा के आप सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे, चीज़ को सिलेक्ट करके आप उसे कलर दे सकते हैं, जैसे मैं भी देता चला जा रहा हूँ। और ये देखिए, इसी के स्ट्रोक पे अगर आ जाएं तो स्ट्रोक को का वेट बढ़ाने के लिए आप लास्ट टाइम जानते हैं क्या किया हमने। तो बेसिकली शेपर टूल किसी भी शेप को फ़ौरन से ड्रा करने के लिए काम आता है। ये देखें, एक मैंने सर्कल ड्रैग किया, ट्रायंगल ड्रैग किया, एक स्क्वायर ड्रैग किया, स्क्वायर ड्रैग किया। इसमें शिफ्ट का काम हो सकता नहीं है, शिफ्ट इसके अंदर काम नहीं करता कि आप सीधी लाइन बनाना चाहें शिफ्ट बना लें, ऐसा हो इसमें चल नहीं सकता। तो कोई भी शेप फ़ौरन से बनाने के लिए शेपर टूल। इसी तरह हम इसके जब को डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह पेंसिल टूल बेसिकली आप जिस तरह पेंसिल के साथ आप ड्रा करते हैं कोई चीज़, और उसको पेंसिल टूल का मकसद वही है। आप इसकी बेसिकली ये स्ट्रोक्स होती हैं, पेंसिल टूल भी स्ट्रोक है, शेपर टूल भी स्ट्रोक का ही हिस्सा है, पेंसिल टूल भी स्ट्रोक का हिस्सा है, स्मूथ टूल भी स्ट्रोक के ऊपर काम करता है, पाथ रेजर टूल भी स्ट्रोक के ऊपर काम करता है, जॉइंट टूल भी स्ट्रोक वगैरह के साथ, ये सब स्ट्रोक वगैरह के साथ रिलेटेड है। इसको बाहर निकाल के रख लेते हैं, यहाँ ऐसे ही रहने दें। तो शेपर टूल तो हो गया जल्दी से कोई शेप बनाने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हो गया पेंसिल टूल। कोई भी पेंसिल के साथ आप पार्ट को बना लें।
पेंसिल टूल और शेपर टूल का बस यही काम है। इसके बाद इसके नीचे आता है स्मूथ टूल। अच्छा, अभी अगर आप आके मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, देखें यहाँ पे अगर इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये कर्व कुछ सीधा नहीं है। अगर मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ और मैं अपना स्मूथ टूल लेके इसके ऊपर यूं फेर देता हूँ तो ये इसके कर्व को थोड़ा सा सीधा करना शुरू कर देगा। जितना हो सके मैं आपको पेंसिल के साथ ड्रैग करके दिखाता हूँ कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा। और सिलेक्शन टूल से अब हम स्मूथ टूल के ऊपर आ जाते हैं। तो स्मूथ टूल अगर आप इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये इसको थोड़ा सा स्मूथ करता जाएगा, जितना ये कर सकते हैं। तो जितनी बार आप फेरते जाएंगे इसको, इसके ऊपर ये देखें कि ये इसकी कर्व को स्मूथ करता जा रहा है। इसी तरह इसके अंदर अगला वाला आ जाता है पाथ अरेजर टूल। इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ। हमने फ़र्ज़ करें एक शेप बना ली, एक स्क्वायर बना लिया और हमने पाथ अरेजर टूल ले लिया। अब हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पाथ बीच में से अरेज हो जाए। पर ये इसका इस पाथ को ओपन कर देगा, ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप कलर फिल तो कर सकेंगे पर ऑब्जेक्ट आपका ओपन ही रहेगा यहाँ से। अरेजर टूल आपने ले लिया, अरेजर टूल को मैंने यहाँ से अरेज किया, यहाँ से अरेज किया तो इसने यहाँ से भी अरेज करके दे दिया। मैंने इसको यहाँ से अरेज किया, इसने यहाँ से भी अरेज करके दे दिया। मैंने इसको यहाँ से अरेज किया। तो बेसिकली ये काम है पाथ अरेजर टूल का। अभी देखें कि ये सारे अलग-अलग से एक ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये एक अलग-अलग से इसके टुकड़े हो गए। इसी तरह अगर आपके पास एक सर्कल है और आप चाह रहे हैं कि आप इसमें से इतना, आप चाह रहे हैं कि अरेजर टूल के साथ आप इसको पाथ अरेजर टूल से इतनी पाथ की अरेज कर दें तो ये अरेज हो जाएगा। और जैसे कि पिछली क्लास में हमने स्टोक के पैनल में पढ़ा है कि अगर आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ देना चाहें एरोज, तो एंड पॉइंट पे भी कुछ देना चाहें एरो, तो आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर इसी शेप को पकड़ के मैं चाहता हूं कि मैं इसको यहाँ से फिर से अरेज कर दूं, तो देखें ये फिर से एक अरेज हो गया। फिर मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं इसे फिर अरेज कर दूं, तो ये एक सर्कल के 3 टुकड़े हो चुके हैं। इसी तरह आप स्क्वायर ले लें या ट्रायंगल ले लें या रेक्टेंगल ले लें, आप अरेजर टूल से उसका जहाँ तक फेरेंगे वहाँ से ये अरेज कर देगा। अरेजर पार्ट टूल, इसका नाम है अरेजर पार्ट टूल। इधर आगे एक हमारे पास इसके बाद अरेजर टूल भी है, पर यहाँ पे क्या है, पाथ अरेजर टूल। ये सिर्फ पाथ को अरेज करेगा ऐसे। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊँ, मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपने फर्ज करें यहाँ से एक सर्कल ले लिया और इधर से भी एक सर्कल ले लिया, आप पाथ अरेजर टूल से जहाँ तक आप चाहेंगे उसको काट सकते हैं, बशर्ते वो सिलेक्ट होना चाहिए यार। अभी यहाँ से यहाँ तक इसको काट दें। पर अगर यहाँ इसके बगल में ये एक अरेजर टूल है, अगर आप इसको यहाँ पे काटेंगे तो ये इसके टुकड़े तो करेगा, इसको काटेगा तो सही, पर इसके बीच में एक लाइन भी ले आएगा। ये 2 अलग-अलग पाथ बना देगा, 2 अलग-अलग शेप्स बना देगा। जैसे कि अगर अभी आप देखें तो ये एक अलग शेप बन गई है इसमें अरेजर टूल से, और ये एक अलग शेप बन गई है। इसी तरह बेशक आप इसको स्क्वायर के ऊपर शुरू यूज़ करना चाहें तो
मैं दोनों से यूज़ करके दिखाता हूँ। पाथ रेजर टूल से आपने ये सिलेक्टेड है, चलें इसको हमने इधर से काटा, हमने इधर से अरेज किया, इधर से भी अरेज किया और इधर से भी अरेज किया। तो ये देखें, ये इसने पाथ रेजर टूल ने इसके अलग-अलग से 4 टुकड़े करके दे दिए, ओपन पाथ दे दिया आपको। पर अगर यही काम आप रेजर टूल के साथ करेंगे तो इसको सिलेक्ट किया आपने, रेजर टूल फिर ऐसे फेर दिया। अब इसने इसके टुकड़े तो कर दिए, पर ये पाथ क्लोज है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मेरा ख्याल है यहाँ तक ही आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट फर्ज करें कि आप एक स्टार हम ले लेते हैं और इसकी एक कॉपी भी ले लेते हैं। मैं इरेजर टूल से ये वाला चीज़ इसका अरेज कर रहा हूँ, यहाँ से इसको ये भी अरेज कर रहा हूँ, तो इसने इसके अलग-अलग 2 टुकड़े कर दिए और ओपन पाथ दे दिया। इसी तरह आप अरेजर टूल में आ जाएंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ से काटूँ ऐसे, या यहाँ से यूँ काट दूँ, ये वो सिलेक्ट नहीं है, या आप चाहते हैं इसको यहाँ से काटें, तो ये देखें वो पाथ आपको क्लोज करके दे देगा। जैसे यार ये रेजर टूल को अगर आपने किसी भी टाइम पे बड़ा करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का जो कीबोर्ड पे बटन है, अगर आप उसे प्रेस करते जाएंगे तो आपका रेजर टूल बड़ा भी हो जाएगा। प्रेस कर तो राइट साइड पे जो है उसको प्रेस करेंगे तो रेजर टूल बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे प्रेस करेंगे तो रेजर टूल छोटा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से एक रेजर टूल फेरा, पर उसने उसकी पाथ देखें, ये तीनों को अलग-अलग पाथ में बना दिया, पर क्लोज पाथ में। और ऐसे ही अगर इस रेजर टूल की बात की जाए इसकी, तो ये तो काम करेगा पर सिर्फ पाथ को डिलीट करेगा, ये आपको ओपन पाथ देगा ऐसे। नेक्स्ट आ जाए इसके अंदर, तो ये आता है जी जॉइंट टूल। अच्छा, ये ब्रश टूल है ऊपर, इसको भी थोड़ा सा देख लें, या आप पेंसिल टूल से करके देख लें। पेंसिल टूल से फर्ज करें कि हमने कोई लाइन बनाई ऐसे, और अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और जॉइंट टूल के साथ मैंने इसको यहाँ पे ऐसे फेरा, तो इसने इसको ओवरलैपिंग पाथ जो थी उसको क्रॉस कर दिया। फिर से सिलेक्ट किया, मैंने जॉइंट टूल लिया, इसको भी फेरा यहाँ से, अभी वो दोनों सिलेक्ट नहीं है। मैंने अपना जॉइंट टूल लिया, इसको यूँ फेरा, फिर से मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, जॉइंट टूल लिया, इधर से फेरा, फिर से दोनों को सिलेक्ट किया, जॉइंट टूल लिया, इधर से फेरा। तो शुरू में तो ये 4 अलग-अलग सी लाइंस थी, जो अलग-अलग ही पता लगेगा आपको, देखने को मिलेंगी कि ये सब अलग-अलग है। पर अगर आप इनको सिलेक्ट करके जॉइंट टूल से जो एक्स्ट्रा पाथ्स हैं उनके ऊपर अगर आप फेरना चाहें, तो वो आपको उनको ज्वाइन कर देगा, एक ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, एक क्लोज पाथ दे देगा, जिसको बाद में आप डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से जैसा मर्जी चाहें, जहाँ मर्जी चाहें उसको मूव कर लें। तो बेसिकली अगर आपने कोई जल्दी से कोई चीज़ बनानी हो, जैसे कि मैंने अपने पेन टूल से बनाई कुछ ऐसी शेप्स, और स्केप दबा के दोबारा से पेन टूल से बनाई कुछ ऐसी शेप,
शेप, जैसे पेन टूल से बनाई कुछ ऐसी शेप, जैसे पेन टूल से बनाई कोई ऐसी शेप। अब अगर आप सिलेक्शन टूल की मदद से इसके ऊपर आके इसको अरेज करेंगे तो ये इसकी जो ओवरलैपिंग पाथ होगा उसको अरेज करना शुरू कर देगा। और अब इसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, बशर्ते ये कि अगर आप पीछे चले जाएं वापस से, तो जैसे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक भी पाथ बनाई थी, तो इस वक्त ये सब पाथ अलग हैं। जॉइंट टूल आपका ये देखें चारों की चारों अलहदा पड़ी हुई हैं, पर जॉइंट टूल क्या करेगा, जॉइंट टूल ये करेगा कि अगर आप इनको सिलेक्ट करके जॉइंट टूल के साथ इसके ऊपर फेर दें, ये इसको सिलेक्ट करके जॉइंट टूल के ऊपर इसे फेर दें, इसको सिलेक्ट किया यहाँ फेर दिया, इसको सिलेक्ट किया यहाँ फेर दिया, तो अब ये एक ही पाथ बन गई है। वो सारी लाइंस जो थी हैं वो एक पाथ में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह रेजर टूल के अंदर एक है सीजर टूल। सीजर टूल का काम भी कुछ इसी तरह का है कि आपने एक फर्ज करें मैंने एक स्क्वायर ले लिया और मैंने सीजर टूल ले ली। सीजर टूल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करेगी। अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे जैसे हम रेजर फेरे थे वैसे फेरेंगे तो वो कहेगा प्लीज यूज द सेक्शन ऑफ टूल एज अ सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट बट नॉट ऑन अ एंड पॉइंट ऑफ अ पाथ। मैं अब आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताऊं कि कैसे काम करेगा। सीजर टूल काम करेगा, यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अब आपने सिलेक्शन टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को मूव करके देखें तो इसने बीच में से इस लाइन को काट के रख दिया। इसी तरह आप अगर इसको फिर से सिलेक्ट करके नाइफ टूल से यहाँ क्लिक करें और फिर पाथ के ऊपर यहाँ क्लिक करें, अब अगर आप इसको मूव करके देखें तो ये इसने इसके भी टुकड़े कर दिए। आई होप यहाँ तक ये आपको समझ में आया होगा, नाइफ टूल तक। फिर इसके सीजर टूल तक, सॉरी। फिर इसके बाद आगे आता है जी नाइफ टूल। नाइफ टूल भी बिल्कुल सीजर टूल की तरह काम करता है पर थोड़ा सा मुख्तलिफ। अगर आप नाइफ टूल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं और आप ऐसे किसी के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे तो ये उसके टुकड़े तो कर देगा। देखें कि मैं इसको निकालना चाहूँ तो ये सब अलग-अलग टुकड़े हो गए, पर पाथ क्लोज रहेगी। आप इसी तरह अगर आपके पास स्क्वायर भी हुआ और आपने नाइफ टूल की मदद से इसको पहले सिलेक्ट करें और फिर इसके ऊपर लाइन अगर फेर दी ऐसी कुछ एक इस तरह, तो सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको चेक करेंगे तो ये इसने काट के रख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका और भी बहुत सारे काम आ सकते हैं, जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल ले लिया और नाइफ टूल की मदद से एक लाइन लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, पांचवी लगाई, छठी लगाई। अब ये सब अलग-अलग से ऑब्जेक्ट्स हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ कलर अलग दे सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कलर अलग दे दें। ये इसने इसके टुकड़े कर दिए हैं। इसके अंदर आप एक अलग कलर दे दें। इस वाले टुकड़े के अंदर आप कुछ और कलर दे दें, डार्क दे दें। इस वाले टुकड़े के अंदर आप कुछ और कलर भी कर सकते हैं। इसी तरह इस वाले टुकड़े के अंदर आप कुछ रंग बिरंगी कलर आपने अगर ऐड करने हैं किसी
शेप के अंदर, तो वो नाइफ टूल की मदद से बड़े इजीली हो जाते हैं। नाइफ टूल आपको उस पाथ को बराबर काट के दे देगी और फिर आप जब चाहें उसके ऊपर से जो कलर आप चाहें वो उठा के रख सकते हैं। इसको भी हम वापस यहाँ लगा के रख सकते हैं। और अगर आप इन सबको सिलेक्ट करें, अभी बीच में आपको लाइन नज़र आ रही है, इन सबको सिलेक्ट करके फिल को नन कर दें तो देखिए ये सब बीच में से टुकड़े तो हुए हैं। अभी क्योंकि स्टॉक उसका नन हो चुका है तो इसलिए इसके लिए अंदर कुछ स्टॉक नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अगर फर्ज करें आपके पास एक स्क्वायर है, यहाँ एक लिप्स है, सर्कल है, उसके ऊपर आप नाइफ टूल की मदद से लाइन लगा दें, एक और लाइन लगा दें, एक और लाइन, जितना जैसे आप जो आपने बनाना चाहें वैसा कुछ बनाना चाहें तो फिर आप सिलेक्शन टूल की मदद से उस पाथ को सिलेक्ट करें, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसके अंदर अलग-अलग से कलर आप दे सकते हैं। सब पाथ में अलग-अलग कलर आ जाएंगे, सब ऑब्जेक्ट्स में अलग-अलग कलर आ जाएंगे। पर क्योंकि आपने इसको काट दिया हुआ है इसीलिए ये नाइफ टूल से कटा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत सारे टुकड़े हैं जो मिलके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो मैं आपको उनको अलग-अलग भी करके दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने बहुत सारे कलर्स में कर दिए। अब जब बहुत सारे कलर एक साथ सिलेक्टेड होंगे तो फिर मेरे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, इवन के दो कलर भी सिलेक्टेड होंगे तो भी फिल के अंदर क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा। हाँ, अगर एक कलर सिलेक्टेड होगा तो फिर वही कलर आपके फिल में नज़र आएगा। अब ये देखें, ये एक अलहदा पीस है, ये एक अलहदा पीस है, ये सब उसने नाइफ से हमने इसको काट काट के रख दिए हैं, सब अलग-अलग करके रख दिए हैं। और अब आप चाह रहे हैं कि यार ये एक ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अलग-अलग कलर्स हैं, पर इसके कलर्स के अंदर ये लाइंस ना आए, ये ब्लैक कलर की जो लाइंस आ रही हैं ये ना आए, तो फिर आप इस सब को सिलेक्ट करें और बिल को नन कर दें। अब ये लाइन ज़रा बंद हो जाएंगी। अभी भी ये उसी तरह ही है, अलग-अलग सा ऑब्जेक्ट है, पर अब इसकी वो पार्टीशन सी नज़र नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने अलग-अलग कलर को मर्ज किया। तो आज तक के लिए यहाँ ही हम, जहाँ तक ही बस था, मैंने आज आपको शेपर टूल के बारे में बताया जिससे कि आप जल्दी से कुछ शेप्स बना सकते हैं। फिर मैंने आपको पेंसिल टूल के बारे में बताया जिससे आप कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं। फिर मैंने आपको स्मूथ टूल के बारे में बताया कि सिलेक्टेड पाथ को अगर आप थोड़ा सा स्मूथ करना चाहें तो आप पेंसिल से बनी हो या आपके ब्रश टूल से बनी हो और उसको आपने सिलेक्ट भी करना है, और स्मूथ टूल से आप चाह रहे हैं कि इसके कर्व थोड़े से स्मूथ हो जाएं तो ये इस तरह थोड़े से स्मूथ टूल से काम करेगा। उसके बाद इसमें है पाथ रेजर टूल। पाथ रेजर टूल आपकी पाथ को सिर्फ अरेज करेगा बीच में से। ऐसे फिर उसके बाद है जॉइंट टूल। जॉइंट टूल आपके किसी भी लाइन को आप उनको सिलेक्ट करें और जॉइंट टूल से अगर आप उसके ऊपर भेज दें तो वो उस पाथ को एक ऑब्जेक्ट में चेंज कर देगा। यहाँ पे इरेजर टूल के बारे में पढ़ा आपने कि इरेजर टूल से अगर आप, ये मैंने बड़ा किया हुआ है, वही अगर आप कीबोर्ड के ऊपर पी के साथ जो सा लेफ्ट
ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, उसको छोटा करके आप काटेंगे तो ये देखिए इसने इसके 2 पार्ट कर दिए। इसी तरह सीजर टूल है, सीजर टूल आपके पाथ के ऊपर काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक इस पाथ को हमने काट दिया, अलहदा किया तो ये अलहदा हो गया। उसके बाद नाइफ टूल है, नाइफ टूल आपके ऑब्जेक्ट को काट तो देगा पर अलहदा से एक शेप बना कर दे देगा। नाइफ टूल और सीजर टूल में फ़र्क है, जिस तरह यहाँ से शेपर टूल और पाथ रेजर टूल का फ़र्क है। आज की क्लास हम यहाँ तक भी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा आपके ब्रशेस के बारे में बताऊंगा, लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पाइनल टूल वगैरह, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो आने वाली आप तक ज़रूर पहुंचे और सबसे पहले आपको पता लग जाए कि वीडियो AGF ने अपलोड कर दी है। और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।